जय हिंद, हम छी धीरज और अहाँ सबके अपन यूट्यूब चैनल धीरज स्टडी में स्वागत अछि। और आजुक वीडियो में अहाँ सबके पढ़ाएब 12th मैथिली 100 मार्क्स के जे कि सब्जेक्टिव रहत, ठीक ना, जे कि सब्जेक्टिव रहत और मोस्ट VVI जे कि लघु उत्तरीय प्रश्न रहत जे कि 2 नंबर वाला रहत, ठीक ना। तो सबसे पहले हम अहाँ के बता दूं, चैनल पर न्यू छी चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर दियो। और ई सब्जेक्टिव के सेट 1 है, हम लगभग एक सेट 3 तक देव, ठीक ना, जे कि एमे जे कि गद्य खंड पद्य खंड जे भी है सब एमे रहत अहाँ के क्वेश्चन में। यदि अहाँ देख ले छी के तो एक तरह से ऑब्जेक्टिव ही यहाँ से क्लियर भ जाए और सब्जेक्टिव तो होबे करत, ठीक ना। तो चलो शुरू करै छी। और यहाँ पे आप देख सकै छी 12th सेट 1 और 12th मैथिली लघु उत्तरीय जे कि 100 मार्क्स के छै, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन बोलल है, अच्छा ठीक है, जे ऑब्जेक्टिव जे लघु उत्तरीय है अहाँ के एग्जाम में 50 से 70 वर्ड में लिखे के रहत, ठीक ना, 50 से 70 वर्ड में लिखे के रहत। यदि 50 से अहाँ सब जे 5 वर्ड 7 वर्ड 10 वर्ड अहाँ ज़्यादा लिख सक 70 वर्ड तक, लेकिन 70 से 5 वर्ड ज़्यादा लिख सकै छी, लेकिन ज़्यादा नहीं, 50 से कम भी नहीं वर्ड, समझलिए। तो एहिमे जे अहाँ के पहले समझ में आ रहल छै ने राइटिंग, कैलाकि राइटिंग हमर नहीं छै, ये हम कोई और विद्यार्थी से लिखवले छी, लेकिन हमरो राइटिंग में थोड़ा डर बुझा रहल छै, ठीक ना। हमरो उतना नहीं समझ में आवे छै कोई वर्ड, लेकिन फिर भी अहाँ सब समझे के कोशिश करब, अहाँ के समझा देब। देखियो पहला प्रश्न बोलल छै जे वसंत ऋतु में जितना हम देव सब 2020 एग्जाम के लेल, सॉरी 2021 एग्जाम के लेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहत, ठीक ना। 2021 एग्जाम के लेल जे अभी इंटर के एग्जाम होए वाला छै, वो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू से अंत तक जरूर देखू वीडियो के और सभी जगह शेयर जरूर कर देव, कैलाकि हमरा मैथिली तो ज़्यादा नहीं आवे है, फिर भी मैथिली बोले के कोशिश करै छी, ठीक ना। तो अहाँ सब बोले के कोशिश करूँ। तो जितने भी क्वेश्चन देव सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहत। तो पहला क्वेश्चन बोल वसंत ऋतु में नायक नायिका मानसिक भावना के विवरण दियो। बोल रहा है वसंत ऋतु, जैसे कि अभी सरस्वती पूजा वाला अभी कौन ऋतु चल रही है, तो अभी वसंत ऋतु चल रहा है ना। तो वसंत ऋतु में नायक नायिका अर्थात जे प्रेमी प्रेमिका बोल वकरे नायक, प्रेमी के नायक और प्रेमिका के नायिका ना। तो वसंत ऋतु में प्रेमी और प्रेमिका के मानसिक भावना जे माइंड अभी वसंत ऋतु में जो कोई प्रेमी और प्रेमिका के जो मानसिक भावना है वही के बारे में व्यक्त करूँ ना। तो यही बारे में जो पहला ही चैप्टर में वसंत ऋतु के पहला चैप्टर से पहला क्वेश्चन है। तो अपना मन से बता देव कि देखियो हम एक उत्तर दिले छी, वसंत ऋतु के आगमन होते ही प्राकृतिक रूप रंग अपूर्व भ जाइत अछि। जे वसंत ऋतु आबै छै तो जे प्राकृति है जो रंग ओके जो प्राकृतिक के रंग रूप एकदम खिल जाए छै। अभी देखियो कोयल सभी जगह जे कि अपन आवाज़ से पूरा जे कि जगत के मधुर बना रहल छै। और अभी पेड़ पौधा देखियो एकदम पत्ती हरा हरा रहत ना। तो बहुत अच्छा वसंत ऋतु मानल गेल अछि। तो वसंत ऋतु में आगमन, वसंत ऋतु के जब आगमन होइ छै, जब वसंत ऋतु आबै छै तब प्राकृतिक रंग रूप अपूर्व भ जाइत अछि। वातावरण अत्यंत कामोदिक भ नायक नायिका के मिलन हेतु उद्विग्न बना देते अछि। जे वातावरण है अभी के उ नायक प्रेमी और प्रेमिका के जे मिलन हेतु जे कि उद्विग्न बना देते अछि, जेमे मिलन घूमे फिरे लागे बना देते अछि। कामदेव यहाँ पे कामदेव अपन वान सँ दुह के वेश दैत सहित वेदी दैत अछि। जे कामदेव अपन, ठीक ना, जे कि मन करे छै की करूँ न करूँ ना, कामदेव यहाँ पे समझ गेल होबे। तो अपन जे माइंड में चले छै कामदेव के विचार, वो की हो छै जे कामदेव अपन वान सँ दुह के, अपन वान से जो वान यहाँ पे तीर के कहल गेल छै, मैथिली अपन भाषा में समझा रहल छै। कामदेव जे कि कामदेव अपन मन काम वासना जो हो छै उ काम वासना, अर्थात कामदेव अपन वान सँ, अपन धनुष सँ, जकरा वान कहे छै, वान सँ दुहू के, दोनों के मतलब कि प्रेमी और प्रेमिका अर्थात नायक और नायिका वेदी दैत अछि, मतलब तीर से वैध दैत अछि, जे तीर मार के वैध दैत अछि सहित वेदी दैत सहित। विरहंगरी नायिका स्थिति तो अत्यंत दयनीय भ जाइत अछि। जो विरहनी छै नायिका स्थिति अत्यंत दयनीय भ जाइत अछि। वो अपन नायक से मिलबाक हेतु अत्यंत आतुर रहैत अछि। जे यहाँ पे कहै छै जे प्रेमिका छै जे अपन प्रेमी से अर्थात नायक से मिले ला अत्यंत आतुर रहैत होइ, लेकिन यहाँ पे
ठंडा के कारण अभी जैसे वसंत ऋतु में ठंडा या गड़बड़ जो कि ठंडा के कारण जो प्रेमिका के जे छै ओकरा घर से बाहर नहीं निकले दै छै, बाहर जो भी घर के पेरेंट्स, कहे के मतलब यहाँ पर समझा रहल छै, बात के समझियो। नायक सेहो अपन नायिकाक से मिलबाक हेतु चली पड़ैत छथि, तो एहिमे नायक अपन नायिकाक से मिले लागी जाइ छै ना, तभी जैसे वही बसंत ऋतु में जे बात समझ गेलो भाई तो वही बात के लिख दे के छै, ज़्यादा समझावे के नहीं छै ना। तो अहाँ सब देखिए जे बात बोले छी वो बात के अहाँ हिंदी में भी समझ जाओ, और हिंदी में यहाँ पे हिंदी के जगह यहाँ पे अछि लिख देव, ह के जैसे है के जगह अहाँ सब लिख देवे अछि ना, तो अछि लिख देवे। तो ये सब हिंदी में अहाँ जैसे हम बतैले छी वही के समझू, एक बार मैंने समझ में से दूसरा बार जाकर एक बार जरूर दूसरा बार वीडियो जाकर देखू ना, एक बार देख लूँ फिर दूसरा बार देखियो, अहाँ के लिखे के रटे के कोई जरूरत नहीं पड़त, अहाँ कहानी सुन के ही अहाँ के समझ में आ जाए ना। वैसे बसंत ऋतु में यहाँ पर बोले से फिर से समझा रहे अपन भाषा में, बसंत ऋतु में नायक नायिका के मानसिक भावना, तो बसंत ऋतु आगमन होती ही जे कि प्रकृति के रंग रूप अत्यंत सुंदर भ जाइत अछि। वसंत ऋतु में कोयल अपन आवाज से प्रकृति के सुशोभित कर रहल छै, वातावरण अत्यंत सुंदर भ जाइत अछि। एहिमे नायक नायिका के मिले लेल जे वातावरण जे कि बहुत सुंदर रहे छै, अपन मन से जे लिखे के लिख देवे ना, वही बात एहिमे लिखे के छै। ओकर बाद चले छी 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन बोलल छै टूटे के किलक जात शीर्षक कथा में वर्णित विचार के अंकित करू। बोलल छै टूटे के किलक जात ना, टूटे के किलक जात ककर छै ई पहले बताओ। अहाँ सब तो शीर्षक नाम तो याद कर ले छी ना, अहाँ सबके याद कर ले छी टूटे के किलक जात ककर छै बताओ, तो प्रोफेसर मायानंद मिश्र के छै। तो टूटे के किलक जात में शीर्षक कथाक वर्णित विचार के अंकित करू, तो बोलल छै मायानंद मिश्रक टूटे के किलक जात कथा यही शिक्षा दैत अछि जे प्रतिपल जीवनक संघर्ष से जूझैत रागिनी एतक परिवारक हेतु त्याग करैत अछि, मुदा एक दिन चाही नहीं भेटला पर ओ अकारण क्रुष्ट भ अनुचित व्यवहार क बचैत अछि। यहाँ बोलल छै जे मायानंद मिश्र के जे कि लेखक छै मायानंद मिश्र, ठीक ना। टूटे के किलक जात जे एहिमे बोलल छै कुलक जे टूटे के किलक जात शीर्षक कथा में वर्णित विचार, जे ई कथा में जे विचार छै उ विचार के अहाँ लिखे लागी कह रहल छै, जे कि लघुत्तरीय छै। यदि दीर्घोत्तरीय में भी बोले तो दीर्घोत्तरीय में भी लिख देवे ना, उसे हम समझा रहल छै। एक पहले बोलल छै देखियो एगो पहले एक थोड़ा कहानी बता रहल छै, थोड़ा एकदम थोड़ा सही, जे में एक रहे छै कथी रागिनी नाम के लड़की रहे छै, और हुनका 3 बहन छै। एक बहन के शादी भ जाए छै, और ई जे रागिनी छै सबसे बड़ा जो कि बड़ी बहन छै। उसके बाद दोसर बहन के शादी हो जाए छै, और सबसे तीसरी बहन छै ओकर शादी नहीं हो छै, घरे पर रहे छै। और जे रागिनी के पिता छै बीमार हो छै, और हुनका जे कि कैंसर के बीमारी रहे छै, और काफ़ी बीमार रहे छै ना। तो लेकिन जे रागिनी छै ओ अपन ऑफिस में जाकर काम करे छै, सब पूरा परिवार के संभाले छै, और अपन दोसर बहन के जे पहिल बहन छै रागिनी उ अपन बहन के दूसरा बहन के शादी अपन पैसा के करे छै, मतलब सब कुछ बर्दाश्त करे छै। ई तो बहुत मेहनत करे छै। लेकिन एक दिन की होइ छै कि हुनका सुबह सुबह चाय नहीं मिले छै, चीनी खत्म हो जाए छै, जे कारण से चाय नहीं मिल पावे छै। उ जे कारण से ज़्यादा क्रुष्ट भ जाए छै, गुस्सा हो जाए छै ना। तो उ अपन जे कि उनका जे पापा छै तबियत खराब है छै, जे समझावे के कोशिश करे छै हुनको डांट के चल जाए छै ऑफिस ना। अपन जे एक बहन छै सरिता नाम के शायद बहन छै, दूसर बहन सबसे लास्ट वाला बहन, उ बहन के भी बात नहीं सुने छै। ऑफिस में जाकर जे स्कूल में पढ़ावे छै, अध्यापक पढ़ावे के काम करे छै, तो ओमे जाके जे घंटी लगावे छै तो बहुत जोर जोर से घंटी बहुत देर तक बजावे के शुरू कर दै छै, जे कारण से वहाँ के जे मिसेज खन्ना रहे छै वहाँ के प्रिंसिपल, ओकरो से झगड़ा भ जाए छै वहाँ, कैलाकि गुस्सा घरे से जाए छै गुस्सा के, और वहाँ से आबे छै तो घर पर फिर शांति से सोचे छै कि सोचे छै तो पता चले छै कि हम ओकर जे रागिनी के खुद के गलती छै, कैलाकि थोड़ा सा चाय नहीं मिलना पर गुस्सा भ गेलै, तभिए से मूड खराब हो गेलै और सब जगह झगड़ा क के आ गेलै,
ना। तो बात समझे छै तो अपन बहन जे कि सूट बन के बोले छै हाँ हमने गलती छै जे हम बात के नहीं समझली सब बता रहा है। तो वही बात एमे लिख जे टूटे के किलक जांच शीर्षक कथा में वर्णित विचार अंकित करू। तो यहाँ आंसर है मायानंद मिश्रक टूटक के किलक जांच कथा इहक शिक्षा मतलब यही शिक्षा दैत अछि जे प्रतिपल मतलब हमेशा जीवनक संघर्ष हमेशा जीवन संघर्ष से जूझैत रागनी जे कि हम अपन जीवन संघर्ष से जूझैत रागनी एतक परिवार हेतु त्याग अपन परिवार चलावे इतना त्याग करे छै। यही मुद्दा एक दिन यही बात एक मुद्दा एक दिन चाही नहीं भेटला पर ओ अकारण मतलब कोई भी बिना कारण के क्रुष्ट अर्थात क्रुद्ध भ अनुचित व्यवहार क बैसत अछि। मतलब 2 नंबर वाला में एक दै छै और दीर्घ वाला में लिखे छै बतेले छी जे पूरा कहानी बतेले छी पूरा लिख दियो ना। 3 नंबर क्वेश्चन पर चले छी और 3 नंबर क्वेश्चन बोल छै परीक्षा पिशासी कोन तरह परीक्षार्थी के आगा बढ़बा से रोकैत अछि। बोले छै परीक्षा पिशासी कोन तरह परीक्षार्थी के आगा बढ़बा हम ई शायद अधिकार के छै ना हाँ नहीं सॉरी अधोगति के अधोगति में के छै जे कि गद्य खंड के शायद 3रा चैप्टर छै। अधोगति के जे लेखक छै महामहोपाध्याय गंगानाथ झा के अधोगति के लेखक छै और अधोगति में के छै ई क्वेश्चन जे परीक्षा पिशासी कोन तरह के परीक्षार्थी के आगा बढ़बा से रोकैत अछि। आंसर छै देखियो प्राचीन काल में परीक्षा आश्रम में जाइत छल जे प्राचीन काल में परीक्षा जे आश्रम में भ जाइत छल मुदा प्रथम आदि परीक्षा में मुदा अभी के समय में देखियो कि किछु सीमित पाठ के राखी में कुंठित क देल जाइत अछि। लेकिन अभी के जो पाठ में कुछ ही बात लिखे कुंठित क जाइत अछि। शास्त्र फरोक रहित अछि शास्त्र जे कि फरोक रहित अछि। परीक्षा रूपी पिशाचनिक भय सँ लक्ष्य तक पहुँचा में विद्यार्थी असफल रहित सहित लेखन विचार वास्तविक ज्ञान प्राप्ति में परीक्षा पिशाचिनी बाधिका होइत सहित। यहाँ पर बोल से जे कि परीक्षा पिशाचिनी कौन तरह के परीक्षार्थी के आगे बढ़वा में। तो यहाँ पे देखियो जे प्राचीन काल में परीक्षा आश्रम में होइ छै लेकिन अभी के समय में वैसा स्थिति नहीं छै। और यहाँ पे जे परीक्षा ले अपन पहले विद्यार्थी के डरा दै छै हाँ ये करोगे मतलब करबै तो अहाँ की नंबर कट जाए मतलब जे परीक्षा पिशाची छै कहे के मतलब जे परीक्षा लै छै या परीक्षा के जे हैंडल करे छै ना ओकर भय से विद्यार्थी पहले भयभीत भ जाए छै जे कारण से हुनका बाधा पहुँच रहल छै। तो यही बात छै ना क्वेश्चन समझ गेलो बे। चले छी 4 नंबर क्वेश्चन पे मिस्टर निवेदिता महाभारत संबंध में की कहने छथि अपन शब्द में वर्णन करू। थोड़ा इनका राइटिंग गड़बड़ लिखल गेल अछि ना थोड़ा राइटिंग देखियो संबंध में यहाँ पर देखियो उसके बाद में य और प तीनों एक ही जगह बुझाई छै जे कारण से पढ़े में भी दिक्कत जैसे भ यहाँ पर देखियो ना फिर भी समझे के कोशिश करियो राइटिंग को वैसे हम पढ़ के बताइए दी। मिस्टर निवेदिता महाभारतक संबंध में की कहने छथि अपन शब्द में वर्णन करू। बोलो अपन शब्द में बोले तो सिस्टर निवेदिता महाभारत संबंध में की कहने छै बारे में बताओ। तो देखियो सिस्टर निवेदिता जे कि मार्गरेट नोबल छै कहाँ के छै मार्गरेट नोबल जे कि महाभारत के संबंध में लिखले छै ये। तो सिस्टर निवेदिता महाभारत संबंध में की कहने छै तो सिस्टर निवेदिता महाभारत संबंध में कहलनी अछि जे ओकर अध्ययन से विदेशी पाठ पर विशेषतः 2 बातक प्रभाव पड़े छै जे कि महाभारत संबंध में अध्ययन कैला से विदेशी पाठ पर 2 प्रभाव पड़े छै। पहिल जे विविधता में विविधता में एकटा प्रभाव पड़े छै और पड़ैत अछि आ दोसर जे बात छै जे दोसर प्रभाव पड़े छै विदेशी में जे दोसर जे एही में एहन भावना के स्थापित करबाक निरंतर प्रयास कयल गेल अछि जे भारतीय वीरताक परंपरा दिग्दर्शन करबाक और राष्ट्रीय एकताक भावना के जगा सकै। बोल छै दोसर बात छै जे यहाँ पे बोल छै एहन भावना के स्थापित दोसर बात बोल छै एही में भावना के स्थापित करबाक निरंतर प्रयास कयल गेल अछि जे भावना के जे अपना स्थापित करबाक निरंतर पर हमेशा प्रयास कयल गेल अछि
जे भारतीय जे भारत के वीरताक परंपरा दर्शनक जे कर्तव्य आ राष्ट्रीय एकताक भावना जगा दै छै। एहि देशक महापुरुषक ई देश के भारत देश के महापुरुषक लोकनि द्वारा प्रणीत क्रमागत कोनो ग्रंथ अवलोकनसँ एहने धारणा उत्पन्न होइत अछि। हमरा लोकनिक संसार एहि प्रकार विचारसँ अनुप्राणित होइत आयल अछि। राष्ट्रीय संकट प्रति हमर जे दृष्टिकोण रहल छथि जे महाभारत एहि श्लोक पर स्पष्ट अछि। जे बोलल छै राष्ट्र में जे संकट भेलै जे महाभारत के ई श्लोक पर ठीक बैठ रहल अछि। जे यहाँ पे श्लोक छै वयम पंच सतनीते अन्यो महानिवादिते वयम पंचाधिक शतम। यहाँ पे एक अर्थ होलै कि जब दुर्योधन और जे यहाँ पे वनवास हो रहा है भाई के 5 भाई के 7 भाई के तो वनवास हो रहा है तो एकटा में एक और भाई रहे छै उ भाई के शायद कोई पकड़ ले छै ना तो और सब भाई रहे छै बोलल छै ठीके भेलै जे हुनका पकड़ लेलकै। और यहाँ पे बोलल छै ई 5 भाई रहे छै और जे उ 100 भाई रहे छै ना तो वही बात यहाँ पे बता रहल छै। चलियो तो यहाँ पे बोलल छै देखियो सिस्टर निवेदिता महाभारत संबंध में तो यहाँ पे पहला बात जे कि एकता में अनेकता में एकता सॉरी यहाँ पे कि पहले में जे विविधता में एकता दूसरा बात जे भावना जगावत प्रयास करबाक लेल ना दूसर बात छै जे भारत के वीर के बारे में बतेले छै ना तो बात समझलिए जे क्वेश्चन की बोलल छै सिस्टर निवेदिता के बारे में तो यहाँ पे समझ गए होबे समझावे के जरूरत नहीं होल। वैसे यहाँ पर एक बार और पढ़ के बता दै छी अहाँ के नहीं समझ में आयल यहाँ पे देखियो अच्छा तरीके से पढ़ के बताबै छी। महाभारत संबंध में सिस्टर निवेदिता कहने छथि जे महाभारत विशालय महाकाव्य अछि। महाभारत जो कि विशालय महाभारत अछि। एहि में वीरताक वर्णन कयल गेल छै जे वीरता जे वीर के वर्णन कयल गेल छै। विश्वानुबुद्ध अतुल्य ज्ञान अछि। एहिमे बहुत ज्ञान अछि महाभारत में। एकरासँ विविधता में एकता भाव उत्पन्न करैत शक्ति भेटैत अछि। जे विविधता में एकताक भाव विविधता में एकताक भाव उत्पन्न करैक शक्ति भेटैत अछि। भारतीय संस्कृतिक ई अद्भुत धरोहर थिक। ई भारतीय संस्कृति के और ई अद्भुत धरोहर है महाभारत भारतीय समाजक अद्भुत शब्द चित्र अछि। जे भारतीय समाज के लिए बहुत अद्भुत शब्द चित्र अछि जेकरा ज्ञान से भारतीय समाज में नहीं जे कि उपकृत होबैत होइत अछि। विश्व बंधुत्व रक्षाक लेल ई प्रेरणा स्रोत बनल रहत। जे विश्व शक्ति के प्रेरणा के ई स्रोत बनल अछि ना। महाभारत के जे महाभारत के ज्ञान मिले छै उ बात लिख देवे महाभारत के संबंध में ना। वैसे बात समझ गेल होबे। 5टा क्वेश्चन बोलल छै बुध ज्योतिषी के आशा से अधिक पुरस्कार किएक भेटले। जे बुध ज्योतिषी छै ना जे सीमंत नीति के छै और सीमंत नीति के लेखक के है तो महामहोपाध्याय परमेश्वर झा। और परमेश्वर झा जे कि सही सीमंत नीति के बारे में सीमंत नीति बहुत छोट कन्या हो छै जब विधवा हो जाए छै बाल्य अवस्था में। सीमंत नीति के बारे में पहले एक राजा चित्रवर्मा नाम के एक राजा रहे छै। उ राजा के जे कि बेटी नहीं हो रहल छै तो वो अपन बेटी लेल पुत्री के प्राप्ति लेल बहुत उपवास करे छै बहुत पूजा पाठ करे छै। लेकिन लास्ट में एक पुत्री हो छै तो उनका दरबार में बहुत तरह के ऋषि आवे छै। ओहिमे एक बुध ज्योतिषी आबै छै और उ ज्योतिषी जे कि एक कन्या होइ छै तो उ कन्या के बारे में बोल रहल छै। यहाँ पे देखियो पूरा बता रहल छी। राजा चित्रवर्मा के घर में पुत्रीक जन्म भेल। ओ अनेक विद्वान ज्योतिषी बजौलिहनि जाहि में एकटा बुध ज्योतिषी कुंडली नाम बनाम फलादेत करैत कहलथिन। मतलब जे राजा चित्रवर्मा के घर में एक पुत्री भेलै और जे पुत्री के जे कुंडली बनावे लेल बहुत सारे ज्योतिष के बुलावे छै। ओहिमे एगो बुध देवान छै जे बुध ज्योतिष उ भी आवे छै और वही कुंडली बना रहल छै ना। यहाँ पे देखियो और बोलल छै जे बुध देवान राजन अहाँ के पुत्री भगवती छथि। अहाँ के जे पुत्री छै उ भगवती छथि। ई दीर्घायु हेतुक ई जे दीर्घायु बहुत लंबा जीवन जिए वाला पुत्री छै।
हिनक विवाह राजकुल में होते और हिनका विवाह बहुत बड़ा राजकुल में होते हैं। हिनका 8टा संतान होती हैं और हिनका 8टा संतान होते हैं। ये बहुत दिन तक पति के संग भोग करती हैं और ये अपन बहुत दिन तक अपन पति संग भोग करते हैं, मतलब जीवित रहते हैं। ई दयंती जका प्रेमिका, जे दयंती जका प्रेमिका रहत, सीता जका पतिव्रता रहत, लक्ष्मी जका अभिलाषा, पुरिका और सरस्वती जका ज्ञानी हेतु हो बोलल छै। ई बात कही बुद्ध ज्योति चुप भ गेल हा। हुनक सुंदर फलादेश ई बात सुनकर राजा ओ सभासद, जे सभा में जितना सदस्य छै, अहगर सँ पुरस्कार दिलखिन ना, बहुत ज़्यादा ये सब बात सुनकर पुरस्कार दिलखिन। चलिए ये बात समझ गेलिए। चलिए छी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 नंबर, राधा कांतक माथ पर ललका पाग राखी कियक कान्ह लगल। जे राधा कांत छै हुनका जे सर पर ललका पाग राखी के जब रखलकै तो किया काने लगल है, एक बता रहा है, एक आंसर दियो। तो देखियो राधा कांत है ललका पाग के छै और ललका पाग जे गधे कांत, जितना भी क्वेश्चन करवा रहा है पहले गधे कांत के छै और ललका पाग के लेखक के छै तो राजकमल चौधरी ना। तो राधा कांत के माथ पर ललका पाग राखी कियक कानक लगल हैं। तो राधा के प्रथम पत्नी के नाम छलथिन तीरू। राधा कांत के प्रथम पत्नी के नाम छै तीरू शिक्षित छला। हुनका छोड़ी के राधा दोसर विवाह, जे राधा कांत छै जे तीरू के छोड़ के शिक्षित छला, फिर भी छोड़कर दोसर विवाह हेतु पाग पहिरला। जे पाग छै मिथिला में ब्राह्मण के शादी हो छै तो पाग पहना के, जैसे मिथिला के पाग छै ने टोपी, तो वही पहिरला। मुदा सहसा राधक जे ई पाग पहनते, जे सहसा राधक माथक पाग हुनक जे पाग पहने छै तो पहला शादी के बात याद आ जाए छै और जे कारण से हुनका जे हृदय छै झकझोर देला। राधा आहत भेला, आहत मतलब ज़्यादे कष्ट भेले, राधा के दुख भ गेलै भेला। आंगन में कुर्सी पर वैसी कान्हा लगला और आंगन में कुर्सी पर बैठ के काने लगला ना, जे कि समझ गेलिए। देखियो फिर से हम एक थोड़ा राधा कांत के कहानी बताबै छी। राधा कांत के ललका पाग के कहानी छै, जेमे एक कन्या रहे छै तीरू, और तीरू के जे पिता जे कि बचपन में ही मर जाए छै, देहांत हो जाए छै ना, और जे कि कुछ 10-12 वर्ष के बाद 10-11 वर्ष के भाई एगो बाहर से जो विदेश से भाई आबै छै, तो तीरू के विवाह कऽ दै छै बहुत अच्छा परिवार में, अर्थात राधा कांत के साथ कऽ दै छै। और राधा कांत और जे तीरू नाम के जे कन्या रहे छै, तीरू नाम के जे लड़की बहुत ज़्यादा शिक्षित पढ़ी लिखी छै, मतलब पढ़ल लिखल छै। लेकिन तीरू जब अपन ससुराल जाए छै तो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहे छै, बहुत ज़्यादा सुख मतलब खुश रहे छै। और जे राधा कांत के जे घर के पीछे जे कि एक पोखर रहे छै, पोखर देख के बहुत ज़्यादा तीरू खुश हो छै और खुशी के कारण अपन अपन ससुर जी से पूछ रहा है जे हम ई पोखर में जाकर नहाऊं, ससुर जी के पूछ रहा है। तो ससुर जी माना कर दे छै, फिर भी माना करते ही तीरू, माना करे के बाद भी तीरू जाकर पोखर में नहा ले छै। और ई बात पोखर में नहा ले छै, ई बात पूरा गाँव में फैल जाए छै, जे राधा कांत के पत्नी पोखर में खूब नहा रहल छै। जे कारण ई बात राधा कांत के पास भी पहुँचल। राधा कांत अपन पत्नी के तीरू के जाके ई बात बोल रहे, तो तीरू फिर भी बात के नहीं समझले, बात के नकार दिलके, मतलब बात के नहीं मानले, ठीक ना। जे कारण से दोनों में झगड़ा हो जाए छै। दोनों एक दूसरे से झगड़ के एक दूसरे के साथ नहीं रहे छै। धीरे धीरे जे कि राधा कांत अपन जे ऑफिस में रहे छै, वो ऑफिस में एक लड़की रहे छै, ओकरे से शादी करवा के लिए तैयार हो जाए छै। जब शादी हुए लागे आ तीरू की बात भी बोल दिलके राधा कांत कि हम जा रहल छै शादी करे, तो तीरू बोल छै अहाँ जब अहाँ खुश रहब तो हमहूँ खुश रहब, अहाँ के मर्जी। तो ये जवाब दे दिलके, बहुत बोलला पर जवाब दिलके, वैसे जवाब तीरू नहीं जवाब दिलखिन, ठीक ना। तो जाके शादी करे छै, तो वहाँ पर जब हुई तो ललका पाग जब पहनावे छै राधा कांत के दूसरा विवाह में, तो वह जब ललका पाग पहन के पहिल जे शादी के याद आ जाए छै, और वो बहुत ज़्यादा कुर्सी पे बैठकर आंगन में रोए लगला। जे कारण से पूरा जे कि बारात और जे कि सबके पता चल किया जे रोए लगला, तो सब पूछे छै, तो कारण बतावे छै, तो फिर उनका शादी दूसर विवाह नहीं हो पावे छै और तीरू के साथ फिर रहे लगला, ठीक ना।
तो अहाँ सब आंसर तो लिख देब और एके जे कि हम एक तरह से सारांश भी बता दै छी, पूरा कहानिए के पूरा समझा दै छी ना, तो अहाँ के फायदा छै। वीडियो लंबा हो छै कोई बात नहीं, लेकिन कहानी बात के समझियो। तो राधाकांत माथ पर ललका पाग रखी किएक कानय लगला, तो बात सब अहाँ लिख देबै। चलिए छी 7 नंबर, रूना कथाक प्रतिपाद विषय में स्पष्ट करू। एके हम रूना के शायद सारांश बता देले छी, अहाँ सब नहीं देखली से सारांश या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब पूरा प्लेलिस्ट नीचे छै, जाकर देखू, ठीक ना। देखो राधा रूना कथाक प्रतिपाद विषय में स्पष्ट करू। तो रूना कथाक प्रतिपाद विषय में कारुणी अछि, जे रूना कथा जे छै ओ कारुणिक अछि। रूना मैथिल ललना छथि, हिनक विवाह अल्प वयस में मतलब बहुत कम समय में भऽ जाइत छथिन। हिनक पति सेना में भर्ती भऽ गेलखिन। देश पर आक्रमण होइत छै, रूनाक पति शहीद भऽ जाइत छथिन। रूना राष्ट्रक कल्याण में आहुति देनिहार पतिक बलिदान सँ मर्माहत तऽ अवश्य होता सहित, मुदा पतिक वीरता ओ राष्ट्रक लेल अमृत अपन पतिक कृतित्व सँ गौरवान्वित सेहो होइत छथि। अतः रूनक प्रतिपाद विषय में ई देखाओल गेल अछि जे राष्ट्र रक्षा में मैथिल ललना अपन अतुलनीय परिचय दैत छथि। यहाँ पर बोलल छै कि आप बात समझ लिए, फिर से समझियो। रूना कथा के प्रतिपाद लिखू। तो यहाँ पे 2 नंबर के छै क्वेश्चन, तो 2 नंबर के में थोड़ा बतैले छै जे रूना के कथा प्रतिपाद विषय में कारुणिक अर्थात बहुत अत्यंत दुख वाला विषय छै, जो विषय अछि ना। रूना मैथिल जे ललना छथि, हिनक विवाह बहुत कम समय में अर्थात अल्प समय में होइ छै। हिनक पति सेना में बहाली भऽ जाइ छै, सेना में जे कि देश पर आक्रमण होइ छै, जे कारण से रूनाक पति शहीद भऽ जाइ छै। रूनाक जे कि रूना अपन कल्याण राष्ट्रक कल्याण हेतु ई सब बर्दाश्त कऽ लेलकै। पति के बलिदान सँ बहुत ज़्यादा दुख पहुँचै छै, लेकिन फिर भी ओहि के सहन कर लेलकै। अतः रूनक प्रतिपाद सँ देखल जाए तो जे रूनाक अपन राष्ट्र रक्षा में मैथिल जे बता रहल छै जे मिथिला के राष्ट्र रक्षा में अपन मिथिलाक जे रूना छै, मिथिलाक जे रूना छै जे अपन अतुल्य वरदान दै छै, अपन परिचय दैत अछि ना, ई बात छै। वैसे अहाँ सब एक बार एके पूरा जरूर पढ़ लिया, ठीक ना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन बोल छै उठक कृषक कविता में कवि की कहैत छथि। बोले उठक कृषक जे कविता छै, कवि की कह रहल छै उठक कृषि कविता में। तो प्रस्तुत कविता में कवि सोमदेव कृषक सँ कहैत छथि जे प्रातः काल सिरक उठी कऽ अपन कार्य संपादित करथुँ। जे बोलल छै जे उठक कृषक कविता में कवि की कर रहल छै, तो कवि जे बोलल छै, कवि के नाम छै सोमदेव, और सोमदेव जे बोलल छै जे कृषक सँ कहैत छै, जे किसान से कहै छै कि सुबह अर्थात प्रातः काल जे उठला सँ अपन कार्य संपादित करू ना, ई बात बोलल छै। तो 8 की भऽ गेल। चलिए से 9 नंबर, गंगानाथ झा किएक कहलथिन जे अधोगति विचार चित्र में नहीं आनक थिक। अधोगति पर हम बता देले छी, सारांश जाकर देख लू। तो अधोगति अर्थात अधोगति के अर्थ होइ छै कि मिथिला के जे कि पतन भऽ गेल ना, जे कि मिथिला के जब पतन भऽ गेल या पतित भऽ गेल ना, तो अर्थात यहाँ पे नष्ट भऽ गए मिथिला में जे पहले के समय के देखियो और अभी के अपेक्षा करियो। तो गंगानाथ झा किएक कहलथिन जे अधोगति विचार चित्र में नहीं आनक थिक। तो यहाँ पे देखियो, सदिखन अपना के दोसर सँ अधलाह बुझलाह सँ व्यक्तित्व मन में हीन भावना उत्पन्न भऽ जाइत छैक। उत्साहपूर्वक कार्य कयलाक अपन त्रुटि के दूर करैत छथि ना। देखियो यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन के जवाब देले छै, लेकिन हम अहाँके जाके सारांश वीडियो देख लू, अहाँ सब पूरा समझ जाए। देखियो गंगानाथ झा किएक कहलथिन जे अधोगति विचार चित्र में नहीं। देखियो गंगानाथ यहाँ पर बता रहल छै कि देखियो मिथिला के बात करै छी तो प्राचीन काल के देखियो, प्राचीन काल के प्रत्येक पूरा गाँव के बात करिए तो पूरा गाँव या पूरा जिला में एकटा BA पास करे छै, एकटा से 2टा BA पास करे चले। लेकिन आजो के समय में देखियो प्रत्येक घर में BA पास निकले छै ना। वही बात और धर्म के दृष्टि से देखियो तो
पहिल समय में धर्म की दृष्टि से मंदिर बहुत कम मिले छे, लेकिन अभी जगह जगह पर धर्म मंदिर के निर्माण भ रहल छे। अच्छा मंदिर पूजा पाठ हमेशा हो रहल छे ना। जे पहिल समय में जे श्रावण में बहुत कम जे कि भगवान शिव के पूजा करे ला निकले चले, लेकिन अभी श्रावण के में देखियो कि जे कि जगह जगह से सुबह सुबह पता चलत श्रावण में बोलबम के नारा शिव के वहाँ पर जल चढ़ावे जा रहल छे। तो यहाँ पे बोल छे कि मिथिला के यहाँ पे जे कि नष्ट जे मिथिला के जे एक तरह से विनाश भ गेल मिथिला में इस रीति रिवाज के, लेकिन हम ई नहीं मानै छी जे मिथिला के अधोगति नहीं भेलै। अर्थात अधोगति का अर्थ होइ छै बता देले छी पतन, अर्थात बता देली यहाँ पे अधोगति अर्थात मिथिला के नष्ट क्षति यहाँ पे समझ लियो, ठीक ना। ठीक ना, अर्थात अधोगति अर्थात मिथिला के हरास भ गेलै। तो ये बात हम नहीं मानै छियै, तो वही बात के मैं बता रहल छै। तो गंगानाथ किएक कहलथिन जे अधोगति विचार चित्र में नहीं आना के ठीक, तो जे बात बतेले छी बात लिख देबै ना, वैसे जाके सारांश देख लियो। 10 नंबर क्वेश्चन बोलल छै जे वैदिक काल से ल क देखियो ई यहाँ पे लड लिख देले छै, लेकिन ई ल आधा अ देले छै ना। ल ई आधा अ जानबे करे छै मैथिली के आधा अ छै। तो देखियो वैदिक काल ल क आई धरि हमरा देश सदैव अभियांत्रिक राष्ट्रिक एकताक अनुभव करैत आयल अछि, एहि उक्तिक विवेचना करू। बोलल छै कि जे वैदिक काल से, ठीक ना, अर्थात वैदिक काल के समय से आई धरि हमर देश सदैव अभियांत्रिक राष्ट्रिक एकताक अनुभव करैत अछि, एहि उक्तिक विवेचना करू। तो अर्थात एहिमे छै जे अभियांत्रिक राष्ट्रीय एकताक भारतक विशेषता थिक, जे अभियांत्रिक छै जे राष्ट्रीय एकताक जे भारतीय राष्ट्रीय एकताक भारतीय विशेषता थिक है। हमरा लोकनिक पूर्वज कैलाश से कन्याकुमारी धरि तीर्थक स्थापना कैली छै। जे बोले छै हमर जे पूर्वज छै जे कैलाश से कन्याकुमारी तक जे तीर्थक स्थापना कैली छै ना, जे वैदिक काल के बात कर रहल छै। तो ये बात लिख देवे। चलू तो यहाँ पे देखियो ई वीडियो के लाइक कर देवे, शेयर कर देवे, सब्सक्राइब कर देवे, तो हम दूसरा पार्ट जल्दी बना देम। और आई के PDF लेल अहाँ टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, टेलीग्राम पर आई के PDF मिल जात। और बाकी टेलीग्राम पर सब बात विचार करै छी। फेसबुक पर बिहार बोर्ड से न्यूज मिले छै, ताहि पर जुड़ जाओ। इंस्टा पे अहाँ हमरा से प्रश्न बात कर सकै छी। तो अहाँ सब जरूर जुड़ जाओ और सभी जगह शेयर कर देव। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।